भागलपुर में दो ट्रक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद NH 31 पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने खत्म करवाया। हादसे के बाद ड्राइवर करीब 2 घंटे तक स्टीयरिंग में दबा रहा। घटना नौगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बिरबन्ना चौक के पास की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मक्का लदी ट्रक नौगछिया से खगड़िया की तरफ जा रही थी, तभी खगड़िया की तरफ से आ रहे छर्री लदी ट्रक से आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना रात के करीब 2 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया गया कि मक्का लदे ट्रक को उपचालक ड्राइव कर रहे थे, जबकि चालक सोया हुआ था। तेज रफ्तार होने के कारण उपचालक से गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसके कारण हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद NH 31 पर लंबा जाम लग गया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वही हादसे के बाद मौके से एक ट्रक का उपचालक और दूसरे ट्रक का चालक फरार हो गया, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। भवानीपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि 2 ट्रक के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें दोनों के ड्राइवर की मौत हो गई। एक मुजफ्फरपुर के रहने वाला है, दूसरा कोडरमा का रहने वाला है। दोनों के शव को अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस मामले को देख रही है, क्योंकि सड़क हादसा अब ट्रैफिक थाने में दर्ज होता है। भागलपुर के मुजाहिदपुर इलाके में एक मकान में बुधवार दोपहर करीब 1 बजे आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की करीब 3 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। आग लगने से घर में मौजूद महिला समेत 4 लोग झुलस गए। घायलों को मायगंज अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आग से 5 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है। जानकारी के मुताबिक दोपहर में खाना बनाते वक्त LPG के छोटे सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण अचानक आग लगी थी। घटना गुरट्टा चौक से जलराही जाने वाली सड़क पर बने एक मकान की है। जानकारी के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनट में पूरा मकान चपेट में आ गया और मकान से धुआं निकलने लगा। आग लगने के बाद धुआं निकलता देख आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अंदर मौजूद दंपति और दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। झुलसे हुए लोगों की पहचान सोहनसा, अरुणा देवी, गोलू कुमार और छोटी कुमारी के रूप में हुई है। इनमें गोलू कुमार 20%, छोटू कुमार 10%, सोहनसा 30% और अरुणा देवी 50% झुलसी है। जानकारी के मुताबिक सोहनशाह किराना दुकान के साथ साथ खाने पीने के सामान का कारोबार करते हैं। वे अपनी पत्नी अरुणा, बेटी गोली और छोटी बेटी के साथ शंकर दास के मकान में किराए पर रहते हैं। सोहन ने रिसेंट बिहार से बातचीत में बताया कि मकान बनाने के लिए घर में 4 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। मकान बनता तो किराए के घर से निकलकर वह लोग अपने घर में जाते, लेकिन सारा पैसा जलकर बर्बाद हो गया। घर में आग लगने से सारा सामान भी जल गया है। शाहिद ने बताया कि शुरुआत में मकान के अंदर मौजूद लोग खुद ही आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे खुद से नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन कर्मी मुकेश ने जानकारी दी कि सबसे पहले छोटी गाड़ी भेजी गई, लेकिन जब आग की भयावहता सामने आई तो बड़ी गाड़ी भी भेजी गई। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जल चुकी थी। भागलपुर में घंटा घर चौक के पास स्कॉर्पियो ने सब्जी लदे ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मरने वाला घोघा थाना क्षेत्र सत्संग निवासी था। सब्जी बेचकर वह अपने परिवार की देखरेख करता था। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मायगंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। घायलों में नीरज कुमार, वरुण मंडल, ब्रिजेश कुमार, पिंटू और मोहम्मद जुग्गी शामिल है। ऑटो पर सवार प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह लोग सबौर में सब्जी बेचकर उल्टा पुल की तरफ लौट रहे थे। सभी लोग ऑटो में बैठे हुए थे। अचानक तेज रफ्तार में आ रही एक स्कॉर्पियो ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वह सभी दूर जा गिरे।
बद्री मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया। इधर हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो और ऑटो दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम लोग जा रहे थे सीधा मंडी, मुंडी चक वाला रोड से निकला, उसमें बाराती गाड़ी था, उसको गाड़ी मेरा गाड़ी भी नहीं दिखा और हमको भी गाड़ी नहीं दिखा। वो मेन रोड में चढ़ रहा था, उसको ब्रेक लगा के चढ़ाना चाहिए। वो स्पीड में आया डायरेक्ट, वो आया स्पीड में डायरेक्ट मेरा गाड़ी में टक्कर मार दिया, मेरा गाड़ी पलट गया। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तमाम अस्पतालों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायगंज में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में कोविड वार्ड की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इसमें 20 बेड लगाए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को भी पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है, ताकि ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। अस्पताल अधीक्षक अभिलेश कुमार ने बताया कि डॉक्टरों की 10 सदस्यीय टीम की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया। उन्होंने कहा कि हर विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भागलपुर का मायगंज अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम तैयारियां की गई है। मॉडल पदाधिकारी को अस्पताल परिसर के भीतर कोविड महामारी से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं निर्देशित की जा चुकी हैं। तैयारी में सबसे पहली तैयारी तो बेड है, इसमें कि हम लोग अभी 20 बेड चिन्हित किए हैं। सभी बेड जो है ऑक्सीजन युक्त है, उसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और सभी बेड जो है उसमें मॉनिटर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पेशेंट का हर पल उसकी निगरानी रख सकते हैं इसमें। भागलपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने एक युवक को धक्का मार दिया। हादसे में युवक सड़क पर गिर गया, जिसके कारण युवक को गंभीर चोट लगी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे सड़क से उठाकर इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर बस स्टैंड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 का है। हादसे में घायल युवक की पहचान नारायणपुर के भवानीपुर के रहने वाले सुभाष यादव के पुत्र दीपक कुमार यादव के रूप में की गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब दीपक NH के इस तरफ से दूसरी ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने उसे रौंद दिया। सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण स्थिति गंभीर है। इधर गुस्साए लोगों ने पिकअप चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के भीड़ से उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि घटना में पिकअप चालक भी पिटाई से घायल हुए हैं। इधर पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर के महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में बुधवार को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का निर्वाण दिवस अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु भागलपुर पहुंचे और महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरणों में अपनी आस्था अर्पित की। पूरे दिन आश्रम परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति रस में सराबोर रहा। कोलकाता से प्रमानंद अग्रवाल, रमेश कटारुका, श्याम जालाना, नागपुर से धर्मपाल जी, रायपुर से रीता कमलिया, राजा बाबू और पटना से अरुण बाबू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। कोलकाता के भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक फल फूल और द्रव्य दान भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे स्तुति विनती से हुई। इसके बाद ग्रंथ पाठ और आरती का आयोजन हुआ। 7:30 बजे महर्षि संत सेवी जी महाराज के समाधि स्थल पर सभी साधु संतों ने उनकी आदमकद तस्वीर पर माल्यार्पण किया।